नमस्कार, खमा गणी, हेलो एवरीवन। आपके पसंदीदा चैनल लोकमत राजस्थान के स्टूडियो से मैं ममता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। लेकर आई हूँ द इनवोग नारी शो। और आज का ये शो स्पेशल है क्योंकि हम बात करेंगे फिटनेस एंड वेट मैनेजमेंट की। सेहत ही जीवन का सच्चा श्रृंगार, इसे संवारो हर बार। सही आहार, नियमित व्यायाम, रखो तन मन सदा आराम। आज हमारे साथ हैं ISSA सर्टिफाइड वेट मैनेजमेंट एक्सपर्ट, फेमस हेल्थ मोटिवेटर और फिटनेस आइकन सौम्या लुहाड़िया। तो तैयार हो जाइए जानने के लिए वजन संतुलन और स्वस्थ जीवन शैली की बेहतरीन राज। सौम्या, वेलकम टू द इनवोग नारी। तो सौम्या, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपको किस चीज़ ने इंस्पायर किया वेट मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट और न्यूट्रिशनिस्ट बनने के लिए? जर्नी बहुत अलग रही है। जैसे मैंने बताया, मैं इंजीनियर हूँ और हमें इंजीनियरिंग में सबसे ज़रूरी चीज़ जो सिखाई जाती है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो मैं एक प्रॉब्लम ढूंढ ही रही थी और प्रॉब्लम मेरे साथ खुद एग्जिस्ट करती थी। आई वॉज 69 kgs, जो मैंने पढ़ाई करते समय वेट पुट ऑन किया था। उसकी वजह से मुझे काफ़ी मेटाबॉलिक इश्यूज़ आ गए, मेरे एनर्जी लेवल्स नहीं रहते थे, तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता था। तो मेरी एक खुद की पर्सनल जर्नी रही, गलत सही एक्सपीरियंसेस रहे, जिसकी वजह से मैंने अपना वज़न कम किया और मुझे बहुत अच्छा लगने लगा और वो जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग थी। तो मैं, बहुत सारे लोग मुझसे आके पूछते थे कि ये क्या किया, कैसे किया। तो मुझे लगता था कि ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, हर महिला के लिए स्पेशली ये प्रॉब्लम रहती है कि वो अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं दे पाती क्योंकि उसे बैक सीट पे रख देती है। सबका रखती है ध्यान, अपने बच्चों का रखती है, अपने घर वालों का रखती है, पेरेंट्स, इन लॉज, हस्बैंड, बट खुद का नहीं रख पाती है। तो मुझे लगा ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इस पे काम करना चाहिए। तो फिर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और मेरे को लगा कि ये बहुत इंटरेस्टिंग है फूड के बारे में जानना, क्योंकि इससे आपकी बॉडी में जाने के बाद क्या क्या रिएक्शंस होते हैं, क्या क्या मेटाबॉलिज्म किस तरीके से फंक्शन करता है। तो ये सारी जो चीज़ें जैसे जैसे मैंने समझी और मैं जैसे जैसे इसके बारे में पढ़ती गई और अपने सारे सर्टिफिकेशंस करती गई, मुझे लगा कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, सबको इसके बारे में पता होना चाहिए और मेरी नॉलेज लोगों तक पहुंचानी चाहिए। इसलिए मुझे लगा कि मैं इस पूरी फील्ड में आई और मुझे लगता है कि ये बहुत लंबी जर्नी है और मुझे बहुत लोगों को प्रेरित करना है। अच्छा सौम्या, मैं जानना चाहूँगी कि आपने बताया कि आपकी खुद की एक ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी है, तो मैं उसके बारे में थोड़ा और जानना चाहूँगी। बिल्कुल। तो मैंने क्योंकि मैं पढ़ रही थी, मैं इंजीनियरिंग एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रही थी और जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी तो मैंने बहुत ज़्यादा वेट पुट ऑन कर लिया था। मैं यूजुअली तो 50-52 kgs की हुआ करती थी, पर मैंने एकदम से 19-18 किलो वज़न बढ़ा लिया। उसकी वजह से मेरे एनर्जी लेवल्स बिल्कुल ड्रॉप हो गए। मैं ऑब्वियसली, लोग जब कमेंट करते हैं कि आप अब अच्छे नहीं लग रहे हो, आपने वेट पुट ऑन कर लिया, तो एक टीनेजर लड़की जो कितने साल की, 18-19 साल की लड़की है, उसके लिए वो बहुत बड़ी बात होती है कि कोई आके अगर आपको बोल जाए कि तुम मोटी हो गए हो या तुम अपना ध्यान नहीं रख रहे हो, ये बात उसे हिट करती है। और मुझे मेंटली और फिजिकली बहुत चैलेंजिंग लग रहा था। और जब मैंने इस जर्नी पे काम करने लगी तो मैंने अपने एक्सपीरियंसेस से काफ़ी चीज़ें सीखी। तो मुझे लगा कि यार ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सोसाइटी में और ये मेंटली और फिजिकली विमेन इससे डील कर रही है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि वो ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी उस दिन से चालू हुई थी एंड इट्स बिन अबाउट 10-11 ईयर्स और मैं अपनी एक बहुत सस्टेनेबल वेट लॉस जर्नी पे हूँ और मुझे लगता है कि ये मेरे लिए लाइफ लॉन्ग है। इट स्टार्टेड विद हाउ आई लुक्ड, बट अभी ये हो गया है हाउ आई फील, एंड आई फील रियली गुड कि आई हैड गॉन थ्रू दैट ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। एंड मुझे लगता है सौम्या कि जब हम खुद उस चीज़ को फेस करते हैं ना, तो हम सामने वाले को ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। बिल्कुल, मुझे लगता है कि वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। राइट। सौम्या, अगला सवाल मेरा ये रहेगा कि वेट लॉस और न्यूट्रिशन को लेकर सबसे बड़े मिसकंसेप्शंस क्या है जो लोग मानते हैं? सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन ये है कि हमको लगता है कि हम एक कोई शॉर्टकट से इसको पा लेंगे। हमको लगता है कि ये गोल है तो इसके लिए हम कोई भी शॉर्टकट अपनाएंगे और ये अचीव हो जाएगा, और वो अचीव हो भी जाता है, पर आप उसको सस्टेन नहीं कर पाते, आप उसके ऊपर रह नहीं पाते, क्योंकि
वेट लॉस जर्नी इज अ पार्ट ऑफ योर हेल्थ. इट्स अ लाइफस्टाइल. आप ये समझो कि अगर आपको 10 किलो कम करना है, 15 किलो कम करना है, 10 दिन में करना है, 15 दिन में करना है, तो आप सिर्फ अपने साथ कुछ गलत करोगे कुछ सही करने के बजाय. आप कुछ गलत मेथड्स अपनाओगे, कुछ ऐसे तरीके अपनाओगे जो शॉर्टकट में आपको शॉर्ट टर्म के लिए रिजल्ट देंगे, बट लॉन्ग टर्म में वो सस्टेनेबल नहीं है. तो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन यही है कि इट्स नॉट अ शॉर्टकट, ये एक लॉन्ग टर्म जर्नी है. और ये हमेशा, जैसे आप नहाते हो, जैसे आप खाते हो, वैसे आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रोज रखना पड़ता है. वो कुछ दिनों की जर्नी नहीं है. राइट. मैंने बहुत बार ना लोगों को ऐसा देखा है कि जब उनको एकदम से जुनून चढ़ता है कि हाँ मुझे पतला होना है, तो वो बहुत गलत तरीके अपनाने लगते हैं. तो उसके बाद में उनकी बॉडी को काफ़ी नुकसान भी होता है. तो मुझे भी ये लगता है कि जिस तरह के आप हैं उस तरह के बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है इस समाज को, जो बता सके कि कोई भी चीज़ चुटकी बजाने से नहीं होती, उसके लिए आपको समय देना होता है. बिल्कुल. और पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं हमेशा ऐसे बोलती हूँ कि ऐसे 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 अगर आप चलोगे अपनी वेट लॉस जर्नी के साथ, तो अपनी हेल्थ को आप ख़राब कर दोगे. आपकी जर्नी ऐसी होनी चाहिए, 1 स्टेप एट अ टाइम, और वो कंपाउंड कर जाती है बहुत बड़ा इफेक्ट करने के लिए. इसे हम बटरफ्लाई इफेक्ट बोलते हैं. राइट. तो अगर आप एक एक चीज़ रोज करोगे तो वो मल्टीप्लाई होके बहुत सुंदर सा इफेक्ट आपको दिखाएगी. अच्छा सौम्या, आप वेट मैनेजमेंट को मेन स्ट्रीम डाइट ट्रेंड से अलग कैसे अप्रोच करती हैं? मेन स्ट्रीम डाइटिंग में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो यही है कि आप ये कर लो, आप ऐसे कर लो, और आप ऐसे कर लो, और आप ये फॉलो. बट ऐसा नहीं है. आपकी बॉडी और मेरी बॉडी कंप्लीटली डिफरेंट है. और आपको लगता है कि सिर्फ डाइट या वर्कआउट करने से आपको कोई रिजल्ट मिलेंगे, बट ऐसा नहीं होता. वेट लॉस या फिर हेल्थ इज अबाउट स्लीप, स्ट्रेस, फिजिकल एक्टिविटी. देन आपकी ओवरऑल दिनचर्या कैसी है वो बहुत मैटर करती है. तो हम क्या एक दो चीज़ों पे तो ध्यान देते हैं कि हमें ये खाना है और हमें शायद ये नहीं खाना है तो हम पतले हो जाएंगे. बट व्हाट अबाउट स्ट्रेस, व्हाट अबाउट स्लीप, आपकी फिजिकल एक्टिविटी में 1 घंटा एक्सरसाइज करके आऊँगी पर मैं पूरे दिन फिर सोफे पे लेटी रहूँगी, तो मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिलेंगे. और मिलेंगे तो वो कुछ ही दिनों के लिए मिलेंगे. हमें पूरे 5 जो 6 एस्पेक्ट है एक हेल्थ जर्नी के, वो सबका ध्यान रखना पड़ता है इन ऑर्डर टू गेट द रिजल्ट. हमको अभी जो मेन स्ट्रीम पैटर्न डाइटिंग देखते हो आप, तो ये आपको एक डाइट प्लान है, आपको ये फॉलो करना है और आपको रिजल्ट मिल जाएंगे. हाँ, आपको कुछ दिनों के लिए रिजल्ट मिल भी जाएंगे, बट वो सस्टेनेबल नहीं है. वो चेहरे का ग्लो चला जाएगा, शरीर से वो ताकत चली जाएगी, तो फिर उस रिजल्ट का आप क्या करोगे? राइट. मैंने बहुत लोगों को देखा है कि जैसे फास्टिंग कर लेते हैं कुछ दिनों तक और अच्छे से खाते पीते नहीं, उनको पता ही नहीं होता है कि हमें क्या चीज़ खाना है और क्या चीज़ नहीं खाना है. वो अपने हिसाब से ही खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं. तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, स्पेशली इन इंडिया. एग्जैक्टली. एंड दैट्स द बिगेस्ट थिंग कि हमें पता है कि कम कैलोरीज खाने से हम पतले हो जाएंगे, लेकिन उन कैलोरीज में हमें क्या खाना है वो बहुत मैटर करता है. आपको अपने रूटीन के साथ साथ ये समझना पड़ेगा कि आपकी शरीर की कुछ ज़रूरतें हैं. आपके सेल्स रोज़ कुछ मांगते हैं, उनको खाना आपको देना पड़ेगा, पर किस मात्रा में क्या देना है वो एक आपको एक्सपर्ट ही बता सकता है. अगर आप खुद से कुछ चीज़ें करने जाएंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बीमारी है कोई, फॉर एग्जाम्पल मुझे फीवर हो रहा है, तो मैं डॉक्टर के पास जाऊँगी, मुझे एंटीबायोटिक्स देगा, तब हम डॉक्टर के पास ही जाते हैं, हमें पता है, उस पर भरोसा है. लेकिन जब बात आती है हमारी हेल्थ की या डेली हेल्थ की, क्योंकि वो प्रिवेंटिव हेल्थ है, तो हमें लगता है कि हम खुद से कर लेंगे, बट ऐसा होता नहीं है. यू नीड एक्सपर्ट गाइडेंस, जिसको इस बारे में पता हो कि आपके बॉडी में किस मात्रा में किस समय क्या चाहिए, जो आपको मदद कर सके आपके एक रूटीन बनाने में. अगर आप थोड़ा सा मिसलीड हो जाओगे और खुद से काफ़ी चीज़ें ट्राई करोगे, तो आपका मेटाबॉलिज्म जो होता है वो ख़राब हो जाता है. अच्छा सौम्या, ये जानना चाहूँगी कि कोई ऐसी सक्सेस स्टोरी आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे कि आपकी गाइडेंस से किसी की लाइफ स्टाइल पूरी तरह से बदल गई? बिल्कुल. ये स्टोरी बहुत स्पेशल है और मेरे दिल के बहुत करीब है. तो जब मैंने कुछ ही टाइम हुआ था मुझे स्टार्ट करते हुए, तो एक लेडी मेरे पास आई. वो काफ़ी टाइम से प्रेग्नेंट होने के लिए ट्राई कर रही थी, कंसेप्शन के लिए ट्राई कर रही थी. उन्होंने सारे ट्रीटमेंट्स, जितने भी डॉक्टर्स हैं, कितने मतलब शायद 6 से 7 सालों से वो परेशान हो रही थी कि नहीं है. तो उनको आखिर में एक डॉक्टर ने बोला कि आपको अपनी पूरी लाइफस्टाइल चेंज करनी पड़ेगी, और फिर भी हम कोई गारंटी नहीं दे सकते कि कुछ होगा. तो वो मेरे पास आई और मैंने उनको बोला कि देखो, हमें पहले तो गोल हटाना पड़ेगा कि हमें ये अचीव करना है. हमको सबसे पहले अपनी लाइफस्टाइल को विदाउट एनी गोल ठीक करना पड़ेगा. तो मैंने उनकी लाइफस्टाइल पे बहुत क्लोजली उनके साथ काम किया और बहुत तरीके से विद इन 3 मंथ्स वो प्रेग्नेंट हुई.
विद इन 3, जो 6 साल की जर्नी थी, वो ट्रॉमा, वो प्रेशर, वो 3 महीने में वो प्रेग्नेंट हुई और वो आज एक ट्विंस बेबीज के साथ ब्लेस्ड है और उनके हर बर्थडे पे मुझे गिफ्ट मिलता है, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा उनके लिए एक बहुत बड़ी बात है, एक मदर के लिए जो कि कितने दिल से चाह रही थी कि वो प्रेग्नेंट हो, कंसीव करे, और उनको वो 2 बेबीज़, जब वो उन 2 बेबीज़ से ब्लेस हुई तो वो आज हर बर्थडे पे उनके मुझे बोलती है कि आपने इस लाइफ में कंट्रीब्यूट करके शायद कुछ बहुत बड़ा किया है मेरे लिए। तो वो मेरे लिए शायद एक लाइफ चेंजिंग, वो मेरे चेहरे पे एक बहुत ब्यूटीफुल सी स्माइल लाता है और मुझे लगता है कि वो मेरे लिए बहुत स्पेशल मोमेंट। एंड सौम्या, मोस्टली मैंने जो गायनोलॉजिस्ट है ना, उनसे इस तरह की स्टोरी सुनी है, हाँ। बट आपके मुंह से मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई कि मतलब आप भी मतलब इस तरह के कार्य कर सकते हैं जिससे कि एक महिला को मतलब इतनी खुशी मिली। बिल्कुल, क्योंकि मुझे लगता है कि लाइफस्टाइल हर चीज़ का बेस है। अगर आपकी इम्यूनिटी डाउन है, अगर आप कंसीव नहीं कर पा रहे, फर्टिलिटी इश्यूज़ हैं, आपके एनर्जी लेवल्स डाउन है, या आपका पीसीओडी इश्यूज़ है, डायबिटीज़ इश्यूज़ है, ये सारी चीज़ें इट कम्स डाउन टू डेवलपिंग अ गुड लाइफस्टाइल। और जैसे ही आपकी लाइफस्टाइल सुधरती है, ये सारी चीज़ें अपने आप सुधरने लग जाती है, क्योंकि आपके सेल्स से आपका सिंक्रोनाइजेशन बैठ जाता है। तो बस एक रूटीन बनाने की ज़रूरत है, उसमें आपको एक गाइडेंस चाहिए, जैसे ही वो बन जाती है आपको सारे रिजल्ट्स मिल जाते हैं। अच्छा सौम्या, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से महिलाओं के लिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने में सबसे बड़ी स्ट्रगल क्या होती है? सबसे बड़ी स्ट्रगल तो वो खुद ही अपने लिए पैदा करती है कि नहीं, मुझे अपने बच्चों का बचा हुआ खाना खाना है, मैं उनके लिए अलग से नहीं प्रिपेयर कर सकती, मेरे लिए अलग से नहीं हो सकता है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। उनकी लाइफ में सारे जितने भी काम हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है सिवाय उनके, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वो बहुत प्रेशर ले लेती है, गिल्टी होती है कि अगर मैं किसी और का ध्यान मतलब खुद का पहले ध्यान रखूंगी तो थोड़ा सा उनको लगेगा कि मैं सेल्फिश हो गई, बट इट्स नॉट सेल्फिश, इट्स सेल्फफुल। अगर आपकी ही प्लेट खाली है तो आप किसी और का कैसे ध्यान रखेंगी, राइट? तो अगर आप हेल्दी नहीं है तो आप अपने बच्चों का, अपने इन लॉज का, अपने हस्बैंड का कैसे ध्यान रखेंगी? बट मोस्ट वीमेन के केस में अगर वो 1 घंटा एक्सरसाइज करने जा रही होती है तब भी उनको ऐसा लगता है कि अरे मैं कुछ छोड़ रही हूँ, मैं अपने बच्चों का ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि उनको लगता है सब कुछ मुझे ही करना है लाइफ में। उनको लगता है कि जब मैं खुद कुछ करूँगी अपने लिए तो मैं सेल्फिश कहलाऊंगी, बट ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ ताकि आप बाकियों का ध्यान रख सकें। बिल्कुल सही कहा आपने, और बचपन से हम भी यही देखते आए हैं कि अगर सब्जी थोड़ी सी भी है ना तो भी मदर हमें दे देती थी कि चलो मैं तो किसी भी चीज़ से खा लूंगी। मुझे याद है कि मेरी मदर ऐसे बोलती ठीक है मैं तो पापड़ की सब्जी बना के खा लूंगी। तो ये मुझे लगता है कि महिलाओं की अपब्रिंगिंग ही ऐसी होती है, हमारे अंदर इंग्रेन्ड है वो। राइट राइट। अच्छा सौम्या, आप अपने जितने भी क्लाइंट्स हैं उनको मोटिवेटेड और कंसिस्टेंट बनाए रखने के लिए क्या करती हैं? मैं उनको बहुत सिंपल सा एक रूल है जो हम फॉलो करते हैं कि एक तो वो इंजॉयबल होना चाहिए, जो भी आपका प्रोसेस है वो इंजॉयबल होना चाहिए। आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप कोई ऐसी चीज़ करोगे जो आपने पहले कभी नहीं करी, जो आपने कभी इंजॉय नहीं करी, आपको मज़ा नहीं आ रहा वो करने में, तो आप उससे सस्टेनेबली नहीं कर पाओगे। तो वो इंजॉयबल होना चाहिए। दूसरा, आपको बहुत एक्सट्रीम कुछ नहीं करना है। बहुत एक्सट्रीम इन या एक्सट्रीम आउट पे काम नहीं करता है आपकी बॉडी स्मॉल लिटिल एफर्ट्स पे काम करती है। एक ही चीज़ करो, उसे अच्छे से करो एवरी डे, क्योंकि अगर आप ये थोड़ी सी चीज़ों का ध्यान रखोगे तो ये मल्टीप्लाई करके, जैसे मैंने बताया, कंपाउंड होके बहुत बड़ा रिजल्ट देती है। तो बस आपको वो पेशेंस और धैर्य रखना है और शॉर्टकट बिल्कुल नहीं अपनाना है, जो मेरा एकदम बिग नो होता है मेरे क्लाइंट्स के लिए। आपको फोकस करना पड़ेगा कि आप अपनी बॉडी के जितने करीब आ सको, अपने हॉर्मोन्स की सुनो, अपनी सेल्स की सुनो। अगर आप वो सुनने लग जाओगे एक बार, तो मुझे लगता है देयर इज़ नो वे गोइंग बैक। आप वही काम करोगे जिसमें आप अपनी बॉडी के लिए सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें करोगे। यू विल बी वेरी ग्रेटफुल कि आपकी एक शरीर आपको दिया गया है, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ बैठी हूँ, जिसकी वजह से हम बात कर पा रहे हैं, और उसके लिए मुझे काम करना है। तो आपके हर एक्शंस उसी तरीके से जाएंगे। राइट। एंड मुझे लगता है कि सौम्या कि हर एज की अपनी अलग डाइट होती है, फीमेल की अलग डाइट होती है, मेल्स की अलग डाइट होती है, किड्स की अलग डाइट होती है। तो उसके लिए मुझे लगता है कि कंसल्टेशन करना बहुत ज़रूरी है। 100%। और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, हमें लगता है एक कोई डाइट या एक कोई वर्कआउट या फिर एक कोई ड्रिंक, ऐसा कुछ मैजिक अगर हम दे देते हैं किसी को तो ये इससे हमारा कुछ हो जाएगा, क्योंकि हम पढ़ लेते हैं इंटरनेट पे। बट ऐसा होता नहीं है। माई बॉडी इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम योर बॉडी एंड इट्स डिफरेंट फ्रॉम से रीटाज बॉडी। सो ये सब 3 लोग अलग अलग लोग हैं, इनके लिए अलग इश्यूज़ हैं, अलग रूटीन है, अलग तरीके का पर्सनलाइजेशन होता है। आप नहीं सेम डाइट या सेम वर्कआउट या सेम तरीके का फूड दे सकते हो। तीनों जो इसके लिए काम किया वो ज़रूरी नहीं है आपके लिए काम करे। अच्छा सौम्या, अब मैं आती हूँ सोशल मीडिया पे कि आपके सोशल मीडिया पर इतने सारे फॉलोअर्स हैं, ये प्लेटफॉर्म आपको आपका मैसेज फैलाने में कितना मदद करता है?
बहुत ज़्यादा मदद करता है। जब मैंने स्टार्ट किया था 2019 में, तब यूट्यूब इतना बड़ा नहीं था। फॉर मी इट वॉज लाइक अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे मैं अपनी इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचाना चाहती थी, बट लोग नहीं थे उस समय। बट मैंने उस टाइम पे एक मतलब रिस्क लिया कि नहीं, मुझे लगता है कि एक अच्छा तरीका हो सकता है लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का। और जब मैंने शुरू किया, धीरे धीरे लोगों तक पहुंचती गई, वो मल्टीप्लाई होती गई, और मुझे पता भी नहीं चला कि कब वो मिलियंस, लाखों और करोड़ों लोगों में चेंज हो गया। तो आज मैं जब देखती हूँ कि करोड़ों लोगों तक मेरी बात पहुंच पा रही है जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म इफ़ यूज करेक्टली। अगर इसको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो सोशल मीडिया एक बहुत बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है फॉर कन्वेइंग योर नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन टू लाइक मिलियंस ऑफ पीपल। राइट सौम्या, और मुझे भी यही लगता है कि डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे लेते हैं। जैसे मैं देखती हूँ कि कई बार हम कोई भी सोशल मीडिया ओपन करते हैं तो वहाँ हमें इतने सारे मतलब हेल्थ मोटिवेटर मिलते हैं। मुझे नहीं पता कि उनके पास डिग्री होती भी है या नहीं। कोई बोलता है कि मिल्क प्रोडक्ट मत खाओ, कोई बोलता है फास्टिंग करो, कोई बोलता है 1 मील अ डे लो, और लोग उसको मानते भी हैं। मतलब जैसे आज हर कोई है वो नहीं जा पाता है, जैसे आप कंसल्ट करते हैं, या लोगों को पता भी नहीं है, लोग अवेयर भी नहीं है कि इस तरह के भी मतलब कंसल्टेशन हमें मिल सकती है। तो आप उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? सबसे बड़ा प्रॉब्लम हेल्थ में यही है कि मिस इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी से फैलती है आग की तरह। क्योंकि वो क्या है, वो ऐसा कंटेंट है, अगर अब मैं आपको बोलूँगी कि आपको ये करना है तो आपको लगेगा अच्छा है तो नॉर्मल बात है। कोई नॉर्मल सी बात बोलूँगी तो वो जल्दी थोड़ी फैलेगी। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँगी कि प्रेशर कुकर यूज़ नहीं करना है, या फिर दूध के बने हुए प्रोडक्ट्स आप मत लो, या फिर रोटी को तवे पे नहीं, इस पे नहीं सेकना है, जो आप आज तक करते आ रहे हो वो गलत है, तो वो मल्टीप्लाई होगा क्योंकि उसको शेयर बहुत जल्दी करते हैं। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सोशल मीडिया के साथ कि नेगेटिव इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होती है। अगर मैं सिंपल तरीके से आपको बोलूँ कि नहीं, सुबह उठ के आप 5000 कदम चलो, या सुबह उठ के थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करो, ये तो बहुत मेहनत का काम है ना। लेकिन एक शेयर दबाने में क्या होता है, अगर मुझे एक माइक्रोवेव बहुत हार्मफुल है आपकी बॉडी के लिए, अगर ये मुझे मल्टीप्लाई करना है तो मैं जल्दी से शेयर करूँगी। लेकिन मुझे उठ के एक्सरसाइज करनी है, ये मैं जल्दी से शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि वो हम बचते हैं इन सब चीज़ों से। सो आपको अपनी इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है जब भी आप कोई इन्फॉर्मेशन देखें। और अगर आपको स्पेशली व्हेन इट कम्स टू हेल्थ, और एआई के ज़माने में यू कैन गेट रियल गुड हेल्प। चैट जीपीटी का ज़माना है, एआई का ज़माना है, तो यू जस्ट कैन वेरीफाई द इन्फॉर्मेशन जो आपको अवेलेबल है। कोई अगर आपको बोल रहा है कि डेयरी प्रोडक्ट नहीं खाना है, तो आप पहले तो उसको वेरीफाई करो कि भाई ये इन्फॉर्मेशन, ये जो बोल भी रहा है वो सही है कि नहीं, और ये मेरे ऊपर कितना लागू हो रहा है। मैं बचपन से डेयरी प्रोडक्ट खा रही हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तो फिर मैं एकदम से डेयरी प्रोडक्ट क्यों बंद करूँ? अगर मेरी शुरुआत से मेरी बॉडी में लैक्टोज इंटॉलरेंस थी तो वो आज पैदा नहीं होगी, वो हमेशा से रहेगी। या अगर आज पैदा भी हुई है तो मुझे अपने लिए समझना पड़ेगा कि वो मेरे लिए वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके लिए मुझे एक्सपर्ट गाइडेंस चाहिए। उसके लिए ये नहीं कि मुझे रैंडम कोई रील मिल गई और उसने कोई रैंडम इन्फॉर्मेशन मुझे दे दी और मैं उसको फॉलो कर रही हूँ। ऐसे नहीं, उसको वेरीफाई करो, 2 मिनट लो। ऐसा नहीं कि आज कल मैंने बोला उसको व्हाट्सएप फॉरवर्ड करके उसे मल्टीप्लाई कर दिया। इट्स बेटर यू टेक योर टाइम एंड देन उसको अपने ऊपर अप्लाई करने पे, या अपने पेरेंट्स पे अप्लाई करने, या अपने बच्चों पे अप्लाई करने से पहले उसे वेरीफाई बहुत अच्छे से करो और गाइडेंस लो। क्योंकि हेल्थ एक ऐसा एसेट है जो आपके लिए सबसे पहले आता है। मतलब वो बोलते हैं ना कि हेल्थ नहीं तो कुछ नहीं, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और हेल्थ है तो सब है। राइट, और खुद से डॉक्टर ना बनो, बिल्कुल नहीं। मुझे ये लगता है कि हेल्थ एक्सपर्ट की राय लेना बहुत ज़रूरी है अगर आप कुछ भी अपनी लाइफ में चेंजेस लाना चाहते हैं। 100%, क्योंकि वो आपको सही डायरेक्शन देंगे। और ये हिट एंड ट्रायल जो मेथड है ना कि ये हम अप्लाई करके देख लेते हैं, वो ये हिट एंड ट्रायल काम नहीं करेगा। बॉडी खराब हो जाएगी, मेटाबॉलिज्म वीक हो जाएगा, बहुत सारी परेशानियां औरतों के साथ वैसी ही चलती है और मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो आप एक गाइडेंस आप बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अच्छा सौम्या, मेरा अगला सवाल ये है कि अगर कोई हेल्थ कोचिंग और कंटेंट क्रिएशन में करियर बनाना चाहता है तो आप उन्हें क्या सलाह देंगे? सबसे इम्पॉर्टेंट सलाह यही है कि बी ऑथेंटिक, बी रियल, बी यू नो ऑनेस्ट टू योर व्यूअर्स। आपको जो पता है वही शेयर करो, जो नॉलेज है वही शेयर करो, उसे वेरीफाई करो और वही इन्फॉर्मेशन बाहर डालो। 10 बार वेरिफिकेशन करो, रिसर्च पेपर्स पढ़ो, क्योंकि मुझे पता है, मुझे इतने साल हो गए काम करते हुए, इतना एक्सपीरियंस के बाद भी एवरी डे आई डेडिकेट एटलीस्ट 2 आवर्स ऑफ माई लाइफ जस्ट टू रीड। मैं सिर्फ पढ़ती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये नेवर एंडिंग चीज़ है। जो हेल्थ है वो कंटिन्यूसली इवॉल्व हो रही है, रिसर्च हर साल नहीं आती है, हर
महीने हर दिन नए आते हैं, इतने ट्रायल्स होते हैं। तो आप पढ़ो, रिसर्च करो, जितनी ज़्यादा आप रिसर्च करोगे उतना अच्छा आपका कंटेंट होगा और उतना अच्छा जल्दी आप लोगों तक पहुंच पाओगे। सो यस, मेरा जस्ट यही एडवाइस रहेगा, बी ऑथेंटिक, बी रियल, बी ऑनेस्ट टू योर व्यूअर्स। बिल्कुल। और सौम्या, आज आपने इतनी सारी हमसे बहुत ही अच्छी अच्छी बात की, और अब मैं आपके साथ खेलने वाली हूँ रैपिड फायर राउंड, जो कि द इनवोग नारी शो को एक तड़का देता है। तो आर यू रेडी फॉर दिस? श्योर श्योर। तो सौम्या, मॉर्निंग वर्कआउट और इवनिंग वर्कआउट? डिपेंड्स ऑन व्हाट यू कैन डू रेगुलरली। आप जो रेगुलरली कर पाओ वो करो। मॉर्निंग डेफिनेटली हमारी, अगर हम पूरी जो हमारी दिनचर्या है वो अच्छी है और हम सुबह टाइम पे उठते हैं, रात में टाइम पे सोते हैं, तो मॉर्निंग वर्कआउट। लेकिन जो भी आप रेगुलरली कर सको, दैट्स द बेस्ट वर्कआउट टू डू। वन फूड यू कैन नेवर गिव अप? वन फूड आई कैन नेवर गिव अप, आई थिंक आई कांट गिव अप ऑन एनी ऑफ द प्रोटीन सोर्स। वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैटर करता है मेरे लिए। तो आई थिंक दैट इज़ समथिंग। मैं वेजिटेरियन हूँ लेकिन मैं मिल्क प्रोडक्ट भी खाती हूँ, तो पनीर, मैं आई कांट गिव अप ऑन दैट। सो या, रैपिड फायर रैपिड तो नहीं है इतना, बट हाँ थोड़ा लॉन्ग आंसर्स है मेरे। सो व्हाट इज़ द बिगेस्ट मिथ अबाउट वेट लॉस? दैट इट्स अ क्विक सोल्यूशन। वो क्विक नहीं हो सकता, इट हैज़ टू बी सस्टेनेबल। तो जो भी क्विक शॉर्टकट्स हैं, वेट मील रिप्लेसर्स या ये सब, ये काम नहीं करते। चीट मील ऑफ योर ड्रीम्स? ऑनेस्टली मैं बताऊँ तो मेरे कोई चीट मील होते ही नहीं है, क्योंकि मैं कंटिन्यूसली, मैं बहुत बैलेंस तरीके से खाती हूँ। 85% ऑफ माई लाइफ इज़ अबाउट हेल्दी मील्स एंड 15% मैं रिवॉर्ड मील्स को देखती हूँ। उनको चीट नहीं बोलती, मैं रिवॉर्ड बोलती हूँ। एंड येस, इफ़ इट हैज़ टू बी अबाउट रिवॉर्ड मील्स, तो मैं एंजॉय करती हूँ कोई भी मेरी दादी के हाथ का बना हुआ डेजर्ट, जो इंडियन डेजर्ट्स होते हैं, जैसे मूंग दाल का हलवा या ये सब चीज़ें मुझे पसंद है। होम वर्कआउट और जिम वर्कआउट? अगेन, अगर आप जिम जा सकते हो देन वेल एंड गुड। अगर आप घर पे कर सकते हो, जो भी करो कंसिस्टेंटली करो, डिटर्मिन्ड होके करो। वेदर इट्स जिम वर्कआउट, वेदर इट्स होम वर्कआउट, डू इट रेगुलरली एंड दैट्स व्हाट आई वुड रिकमेंड एवरीबडी। उसको मतलब एक दिन छोड़ के, 4 दिन छोड़ के, ऐसे इनकंसिस्टेंट होने की बजाय, अगर आप जिम नहीं जा पा रहे हो तो आप घर पे करो, बट डू इट कंसिस्टेंट। वन थिंग यू डू एवरी मॉर्निंग विदाउट फेल? एवरी मॉर्निंग आई वेक अप, आई गो इन द सन एंड हैव माई मॉर्निंग ड्रिंक। वो मेरे लिए नॉन नेगोशिएबल है। एंड आई स्ट्रेच माई बॉडी। वो मतलब बिकॉज सूरज की रोशनी जब मैं लेती हूँ तो मेरी पूरे दिन की जो पूरा दिन का जो मेरा लाइफस्टाइल है वो मेरी एक सिंक्रोनाइजेशन में आता है, इसे हम सर्केडियन रिदम बोलते हैं। तो वो एक सिंक्रोनाइज हो जाती है, तो मुझे लगता है वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। एंड सौम्या का फेवरेट मी टाइम? Reading my books, whether it's about health, nutrition, food, body and commitments, but reading is my me time. If not a nutritionist, what would you be? I'm an engineer. I would have been solving कुछ other problem, but हाँ, होता कुछ ऐसा ही जहाँ पे मैं कुछ problem solve कर रही होती। One book or podcast that changed your life? आई रेड वन बुक, मतलब अभी नहीं, कुछ टाइम पहले। इट वॉज अबाउट इंट्यूटिव ईटिंग, वेयर आप बॉडी में जो हम बात करते हैं ना कैलोरीज की, कि इतना ग्राम ये खाना है, उतना ग्राम ये खाना है, वो बॉडी, अगर आप वो बुक रीड करोगे, इट विल कनेक्ट यू टू योर सेल्फ। आपके सेल्स की सुनना, अपनी हंगर की उसको समझना, वो किताब बहुत इंटरेस्टिंग है। तो अगर आप अपनी फूड के साथ एक अच्छी रिलेशनशिप बनाना चाहते हो तो आप उससे काफ़ी कुछ समझ पाओगे। वन फिटनेस इन्फ्लुएंसर हु इंस्पायर्स? फिटनेस इन्फ्लुएंसर, ऑनेस्टली देर आर वेरी फ्यू पीपल जिसको मैं देखती हूँ ऑनलाइन। मैं सोशल मीडिया पे कंटेंट डालती हूँ, कंज्यूम बहुत कम करती हूँ, बट येस, मसाला लैब करके है क्रिश अशोक। ही इज़ अ राइटर ऑफ अ बुक कॉल मसाला लैब, जिन्होंने बहुत अच्छी किताब लिखी है। बट आई रियली लुक अप टू हिम बिकॉज ऑल ऑफ हिज वीडियोज़ आर अबाउट गोइंग डीपर इनटू फूड। वो किस तरीके से, और वो मिस इन्फॉर्मेशन को हटाने का काम करते हैं, तो वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। रील्स और पोस्ट, व्हाट वर्क्स बेटर? आजकल के टाइम में तो रील्स वर्क बेटर, बट या आई थिंक रील्स इज योर आंसर, बट आई वॉन्ट टू बी एज ऑथेंटिक एंड आई वॉन्ट टू शेयर मोर ऑन पोस्ट एज वेल, बिकॉज पिक्चर्स भी बहुत अच्छी लगती है मुझे। सो या, रील्स वर्क बेटर। एंड सौम्या, द बेस्ट पार्ट अबाउट बीइंग अ हेल्थ इन्फ्लुएंसर? इट्स अ नेवर एंडिंग जर्नी एंड यू लर्न अ लॉट एवरी डे। और जितने भी आपके क्लाइंट्स एक्सपीरियंसेस आपके पास आते हैं वो आपको सिखाते भी हैं, जो कि आप लोगों के साथ स्प्रेड कर पाते हो। सो आई थिंक इट्स अ नेवर एंडिंग थिंग। वन चैलेंज ऑफ रनिंग अ बिजनेस ऑनलाइन? थोड़ा सा मेरे केस में ये इशू कम आया क्योंकि मेरा ट्रस्ट पहले बिल्ड हुआ और मेरे पास क्लाइंट्स बाद में आए। बट लोगों के साथ जब वो ऑनलाइन स्टार्ट करते हैं, अगर आप
अपना ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर पाते तो लोगों के लिए एक कनेक्ट बैठना थोड़ा मुश्किल है. तो आई थिंक सोशल मीडिया इज़ अ राइट वे. आप पहले अपना ट्रस्ट गेन करो, देन क्लाइंट्स विल फॉलो. Give one health tip in one word. What would it be? डू सेम थिंग्स एट सेम टाइम एवरी डे. क्योंकि जब आप वो करते हो तो आपके सेल्स आपकी सुनते हैं एंड यू आर अ गुड लीडर टू देम एंड यू टेक गुड केयर ऑफ देम. सो डू सेम थिंग्स एट सेम टाइम एवरी डे बिकॉज वो हार्मोन्स आपके बैलेंस हो जाते हैं. What's next for you in 2025? Okay, so I launched one book last year, तो उसका अब सेकेंड एडिशन इस बुक में लॉन्च इस ईयर में लॉन्च करूँगी. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव लाइक कपल ऑफ लॉन्चेस कमिंग. आई विल प्रॉब्ली गेट इनटू क्लोथिंग लाइन एज वेल फॉर फिटनेस वेयर में मैं घुसना चाह रही हूँ, तो वो मेरे लिए है. और बाकी नए नए तरीके जिससे मैं मदद कर पाऊँ लोगों की यू नो टू डेवलप अ गुड लाइफस्टाइल, जैसे मैं उनके लिए ईजी बना पाऊँ, दैट इज समथिंग दैट विल बी नेक्स्ट फॉर मी. वन मोर क्वेश्चन सौम्या फ्रॉम माई साइड कि जो फीमेल है वो मेनोपॉज वाला जो टाइम फेस कर रही है, तो किस तरह से उन्हें अपना केयर करना चाहिए? इसके दो पार्ट्स हैं. एक तो खुद को उसको समझना पड़ेगा कि ये टाइम उसके साथ हो रहा है, राइट. दिस इज़ अ ट्रांजिशन टाइम, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है. उसको समझना पड़ेगा कि इसमें मूड स्विंग्स होंगे, हॉट फ्लैशेस होंगे. खुद का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, खुद पे ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा. तो अपने लिए कुछ टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे. न्यूट्रिशन अलग होगा, वर्कआउट्स अलग होंगे, एक्सरसाइज अलग होगी, मेडिटेशन, ब्रीदिंग, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो ये खुद के पार्ट पे. और फैमिली के पार्ट पे कुछ बेटर कंट्रोल, उनको ये टाइम अपनी जो भी अगर मदर हैं या अपनी पार्टनर है उनको वो देना पड़ेगा. क्योंकि अगर वो सपोर्ट नहीं देंगे तो वो इस जर्नी को, नेविगेशन को, वो ट्रांजिशन को हेल्प नहीं, मतलब अच्छे से नहीं कर पाएंगे. Right. तो उनका सपोर्ट बहुत मैटर करता है. तो दोनों को ये समझना पड़ेगा कि ये स्पेशल फेज़ है. मैं इसको एक स्पेशल फेज़ बोलूँगी क्योंकि ये ट्रांजिशन फेज़ है. खुद का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा आपको भी और आपके पार्टनर, आपकी फैमिली को भी. अच्छा सौम्या, मेरा एक और लास्ट जो आपसे सवाल है, एक संदेश मैं आपसे चाहूँगी हमारे जितने भी ऑडियंस हैं. मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे कि जितने भी पेरेंट्स हैं वो बचपन से ही अपने बच्चों को कैसी आदतें डालें जिससे कि वो मतलब उनकी लाइफस्टाइल अच्छी बने. मोस्टली देखा जाता है कि बच्चे जब छोटे होते हैं तो मदर को लगता है कि फटाफट काम निपटाना है तो नूडल्स बना के दे देंगी, फास्ट फूड बना के दे देंगे, फिर बच्चों की वही आदत पड़ जाती है. तो आप उन पेरेंट्स को क्या कहना चाहते हैं? आपको ये समझना पड़ेगा कि अ हेल्दी चाइल्ड इज़ अ हैप्पी चाइल्ड. तो आप अपने बच्चे को कैसे देखते हो ये आपके ऊपर है. तो आई ऑलवेज से दिस कि डोंट फोर्स योर चाइल्ड टू बी अ हीरो, बी अ हीरो. आपको देख के वो फॉलो करता है. अगर आप उसके लिए एक हीरो हो तो वो डेफिनेटली आपको फॉलो करेगा. आप उसके सामने एक्सरसाइज करोगे, वो एक्सरसाइज करेगा. आप हेल्दी फूड खाओगे, वो हेल्दी फूड खाएगा क्योंकि उसने देखा वही है. आप अगर फ़ोन पे हो तो वो देखेगा कि ये लोग फ़ोन पे जा सकते हैं तो मैं भी फ़ोन पे अपना टाइम वेस्ट कर सकता हूँ, राइट. तो आप जैसे हो, आपका बच्चा आपसे सबसे जल्दी सीखता है. आप उसको कितना भी सिखाने जाओगे वो नहीं सीखेगा, लेकिन अगर वो अपने पेरेंट्स को शुरू से वो करते हुए देखेगा तो वो बहुत जल्दी कॉपी करता है. तो किड्स आर लाइक यू नो वाटर, वो कोई भी शेप ले लेते हैं जिस कंटेनर में उनको ढालना चाहो, और आपको वो कंटेनर बनना है उनके लिए. तो इफ़ यू हैव अ गुड लाइफस्टाइल, आई बिलीव दे विल हैव अ गुड लाइफस्टाइल. एक आर्मी बैकग्राउंड से जो भी बच्चे आते हैं उनकी लाइफस्टाइल आप देखोगे हमेशा बहुत अच्छी होती है. वो इसीलिए क्योंकि उन्होंने अपने पेरेंट्स को इतना डिसिप्लिन देखा है. तो बी अ गुड लीडर एंड बी अ हीरो टू योर चाइल्ड एंड दे विल कम आउट एज हीरोज देन. बहुत मज़ा आया सौम्या आज आपसे बात करके. आपने इतनी अच्छी अच्छी जानकारियाँ आज हमें दी एंड आई होप कि बहुत सारे लोगों को वो काम आएगी और लोगों को ये भी एक जो खुद वो जो अपनी लाइफस्टाइल बनाने में लग जाते हैं या खुद से ही अपने डॉक्टर बन जाते हैं, उन लोगों के लिए ये प्रोग्राम बहुत ही काम का है कि अगर उन्हें कोई भी अपने लाइफ में चेंज लाने हैं तो उन्हें हेल्थ एक्सपर्ट से मिलना बहुत ज़रूरी है. और वो कहते हैं ना कि चाहे कितना भी पैसा हो, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया. बट बिल्कुल आपका हेल्थ आपका सबसे बड़ा एसेट है. एंड इफ़ यू आर नॉट हेल्दी एवरीथिंग विल फॉल अपार्ट. अगर आप हेल्दी नहीं हो तो वो खुशी किसी काम की नहीं, वो पैसा किसी काम का नहीं. तो हेल्थ सबसे पहले होनी चाहिए. हेल्थ है तो सब है. थैंक यू सो मच सौम्या फॉर योर वैल्यूएबल टाइम. आप यहाँ लोकमत राजस्थान के चैनल पर आए और इतनी सारी हमसे अच्छी जानकारियाँ शेयर की. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. थैंक यू एवरीवन. लोकमत राजस्थान के चैनल पर आप देख रहे थे द इन वोग नारी शो. ऐसे ही एक और मेहमान के साथ मिलूंगी लेकिन अगले कार्यक्रम में. तब तक के लिए नमस्कार.